16.3 से क्वेश्चन नंबर 9 को कर रहे हैं। तो देखो ध्यान देना, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दे दिया। क्या दे रखा है पहले बच्चों? शंकु की, लिख लोगे आप स्वयं, शंकु की हमें दे रखा है तिर्यक ऊंचाई, यस या नो, और त्रिज्या में अनुपात कितना दे दिया? 7:4। अर्थात किस में दिया हुआ है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को क्या कहते हो पहले बच्चों? एल, और क्या दे रखा है? आर, यस या नो। क्या दे दिया? 7:4, यस या नो। पहले बच्चों मैं सोचता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ये दिया गया है। आगे चलते हैं तो देखो क्या कर रहा है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया। क्या दे दिया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दिया गया अपने को? इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया पहले बच्चों? 792 सेमी स्क्वायर। तो इसकी हमें क्या निकालनी है? तो इसकी हमें त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है पहले बच्चों? त्रिज्या। मैं सोचता हूं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ओके एवरीबॉडी, तो देखो पहले बच्चों मैं सरल तरीके से बताने का प्रयास करता हूं। इससे पहले भी हमने सवाल रखे थे अनुपातों को, तो हमने दोनों अनुपातों को क्या ले लिया था? बट्टे में। तो कुछ सवालों को बट्टे में ले सकते हैं और कुछ को क्या मान सकते हैं? अक्स। तो देखो इसको भी हम बट्टे में लेकर के हल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हार्ड रहेगा, क्योंकि यदि यहाँ अनुपात दिए गए तो हम इसको क्या ले सकते हैं? अल बट्टे क्या ले सकते हैं? आर। अंडरस्टैंड? यस या नो? लेकिन अपना सवाल आगे हमें अनुपात में पूछा जाता, तब इसको बट्टे में लिखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? पहले बच्चों यस या नो में क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसको बट्टे में कर सकते हैं लेकिन हार्ड हो जाएगा, यस या नो? और बट्टे में कब लेते हैं पता चल गया? जब हमें क्या पूछा जाता है? अनुपात में पूछा जाता है। तो अनुपात का मतलब हमें बट्टा करना पड़ता है। अंडरस्टैंड? यस या नो? मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? तो यहां हमें शंकु का वक्र पृष्ठ केवल आर निकालने, क्या निकालने है? कोई अनुपात में नहीं पूछा है, तो इसलिए हम इन दोनों को क्या मान लेते हैं? एक्स। तो माना हम इसकी क्या? तिर्यक लंबाई, अल यानी क्या होता है? तिर्यक लंबाई, जिसको हम क्या मान लेते हैं? अल को हम मान लेते हैं 7x। इजी रहेगा। और क्या एवरीबॉडी? तो पता चल गया कब बट्टे में लेते हैं, कब x मानते हैं, यस या नो? और इसकी हमें क्या दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है हमें कितने? 4x मान लेना। और ये लो पहले बच्चों, अब बताओ समझ आएगा? एकदम इजी सवाल हो गया है, सामान्य हो गया है, आसानी से आप इस सवाल कर सकते हैं। ओके, ध्यान देना। अब हमें दिया हुआ है क्या है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें मान रख दो, यस या नो? नहीं, और ऑप्शन भी तो नहीं है ना आपके पास में, तो सेठ जी कौन है? वक्र पृष्ठ है। तो क्या लिखोगे आप? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है पहले बच्चों? ये हमें दे दिया 792, यस या नो? सेमी स्क्वायर। अब हमें यहाँ वक्र पृष्ठ का सूत्र आना चाहिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र आपको याद है? क्या होता है? पाई आर एल, यस या नो? कितना? पाई का मान पता है तुम्हें कितना? 22/7। आर का मान तुम्हें पता है कितना? 7x। अल का मान पता है तुम्हें? ये क्या हो जाएगा? आर का मान क्या हो जाएगा? 4x, और ये क्या हो जाएगा? 7x। अब बताओ, सरल है ना? तो अब देखो पहले बच्चों ध्यान देना, 7 से 7 गया, यस या नो? ओके एवरीबॉडी, क्या बचा? 22 इंटू 4x गुणा x, यस या नो? ओके एवरीबॉडी, सही है? अब देखो x को रख इधर छोड़ दो, छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? यस, इधर क्या चल रहा है? चलने दो। अब देखो 22 इंटू 4 ये तो बचे थे, जो कि हमें पता है क्या है? गुणा में, तो क्या हो जाएंगे आपको पता है? भाग में हो जाएंगे। ये लो पहले बच्चों, अब बताओ समझ में आएगी नहीं? ठीक है, अब काटने क्रिया कर देते हैं। तो देखो काट देते हैं, 4 से काट देते हैं डायरेक्ट, है ना? देखो 792 में किसका भाग लगा देते हैं? 4 का भाग लगा देते हैं। तो 4 का भाग गया कितनी बार? एक बार। बच्चे कितने रहे? 3, उतार दिया कितना? 9, और अब चला जाएगा 9 चौके 36, सही है ना? बच्चे कितने? 3, उतार दिए कितने? 2, और 8 चौके 32, यस या नो? पहले बच्चों, सही है ना? तो 198। तो पहले बच्चों मैं आगे का इधर कर देता हूं, x को x से गुणा किया तो आपको पता है क्या हो जाता है? x स्क्वायर हो जाता है। जैसे 4 का भाग इसमें लगाया तो कितना आता है? 198 आ जाता है। बट्टे में आपको पता है 22 चल रहा है। अब आप किसका भाग लगा रहे हो? 2 का लगाते हो तो क्या आ जाता है? 11। यहाँ 2 का भाग लगाया तो आपको पता है कितना चार्ज चला जाएगा? 9 दूनी 18, बचा कितना है? और 9 दूनी 18, और 11 9 के 99, कितनी बार चला जाएगा? 9 बार। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 9। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो स्क्वायर उस साइड में जाएगा, क्या बन जाता है? 100, और 109 के मान आपको बताइए क्या होते हैं? 3। प्यारे बच्चों, यस या नो? तो x कितना जाएगा? 3।
अब अक्स की वैल्यू आपको कहां रखनी है, क्या पूछा गया आपको, त्रिज्या पूछे है, तो यहां रख दो, कहां, यहां, यस या नो, त्रिज्या पूछी है, यस या नो, तो 4 क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 कितनी हो जाएगी 12, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 12। इस प्रकार से सरल तरीके से हल कर सकते हैं। अब इसे सवाल को आ गया, अपने से कुछ भी पूछ सकता है, जैसे वक्र प्रस्थ दे दिया आपने को, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, यस। इसका अगला आपने को आयतन पूछ सकता है, तो कोई भी पूछे तो अक्स की वैल्यू आगे, अब आप इसके ओरिजिनल मान निकाल करके यदि आगे कुछ भी पूछा जाता है और इसको डिफिकल्ट बनाता है वो सवाल को, तो हम कर सकते हैं। तो मेरी बात, खास बात ये आपको मेरी बात समझ में आई कि इस प्रकार से, जैसे मैंने आपको बताने का प्रयास किया, इस प्रकार से कब हमें बट्टे में लिखना है, कब हम अक्स मानते हैं, तो इन चीजों का ध्यान में आ गया होगा, यस या नो। तो जब हमें कोई क्षेत्रफल या जब हमें कोई त्रिज्या वगैरह निकालनी है, यस या नो, आयतन वगैरह निकालना है और इस प्रकार से अनुपात दिया, तब आप अक्स मान लेना। और जब हमें दो शंकु दे दिए और उसको क्या पूछ लिया, अनुपात पूछ लिया, तब हम क्या चलाते हैं, इन सवालों को बट्टे में चलाते हैं। ओके एवरीबॉडी, मैं सोचता हूं आपको सवाल समझ में आ गया होगा, यस या नो। तो अक्स पर कितने हैं 3, इसलिए आता है, क्या लिख सकते हैं, आता त्रिज्या, क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, वहां पे आता है त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी रे, हमें आ रही तो पूछा गया है, तो त्रिज्या कितने हैं 4x, तो 4x, अक्स की वैल्यू हमें पता है, तो 4 3 कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों 12 सेमी। मैं सोचता हूं समझ आया होगा, धन्यवाद प्यारे बच्चों।